महेश भट्ट जैसा आदमी कास्टिंग काउच का एमडी है, सीईओ है। रिया कपूर जैसे लड़की को आपने उठा लिया, कास्टिंग काउच का जीता जागता उदाहरण रहा, लेकिन कोई माई का लाल बोला नहीं बॉलीवुड में कि कास्टिंग काउच का सबसे बड़ा एमडी महेश भट्ट है, जो हर कम उम्र की लड़कियों के साथ सोना चाहता है, हर कम लड़कियों के साथ अपनी रंगरेलियाँ मनाना चाहता है। और आज लोग बोल रहे हैं कास्टिंग काउच नहीं है। यही विद्या बालन आज बोल रही है कि कास्टिंग काउच क्या नाम है, कास्टिंग काउच में इसने पिकविला, मुझे याद है कि पिकविला एक इंटरटेनमेंट मैगजीन है जिसमें खुद रोई थी कि एक साउथ का डायरेक्टर, हाँ पिकविला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिकविला इंटरटेनमेंट मीडिया में इन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मुझे कास्टिंग काउच के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए डायरेक्टर ने 5 स्टार होटल में मुझे रूम में बुलाया। अब बोला दरवाज़ा बंद कर लो, मैं दरवाज़ा खोल के रखी, मुझे डर लग रहा था, मैं कैसे मान लूँ। और उस समय तुम्हारी बातें कोई नहीं मानता, तो तुम्हारी बातें कोई सुनता नहीं, तो लोग इग्नोर कर देता कि नहीं कास्टिंग काउच कोई वर्ड नहीं है। तो आज कास्टिंग काउच एक्सपोज होता नहीं होता। आज भी डर है, थोड़ा सा डर है आज, लेकिन आज तुम बोल रही हो। और तुम्हारे ये आकाशदीप से डायरेक्टर कि वो कमज़ोर था, इस पर कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं मुद्दा होना चाहिए? 22 करोड़ के बिहारियों के सपना था वो, और उन तमाम बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हिंदी बेल्ट है, उन लोगों का सपनों का शहंशाह था वो, कि मैं ऐसे बनना चाहता हूँ, मैं भी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी मूवी में काम करना चाहता हूँ। जो लोग जो धारावाहिक में काम करते हैं एक्टर, वो चाहते हैं कि हाँ भाई जब सुशांत बन सकता है तो मैं भी क्यों नहीं बन सकता हूँ। उन सपनों को आपने चूर चूर कर दिया, और आज बोल रही हैं आप कि इस मुद्दा को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या है कि तुम्हारे पति के गिरवान के पास बात आ रही है। और रही बात पत्रकार महोदय, मुझे मालूम है मैं टॉपिक से भटक गया हूँ, लेकिन अब आता हूँ ए.आर. रहमान पे। ए.आर. रहमान साहब का मूवी में ऑस्कर में उनके काबिलियत से उनको अवार्ड मिला था, ना कि चाट के मिला था, जीभ चाट के नहीं मिला था, उनके काबिलियत से। आपने देखा होगा, आपको कितना गाना याद नहीं होगा, कितना म्यूज़िक आपको याद नहीं होगा ए.आर. रहमान साहब का, जो रोंगटे खड़े करने वाले म्यूज़िक होते हैं, रोंगटे खड़े करने वाले जनाब, जिसमें आवाज़ नहीं दिया हो, म्यूज़िक से आपको रोंगटे खड़ा कर दे, मुर्दों को खड़ा कर दे, वो डायरेक्टर है। और वो आज बोल रहा है कि मुझे भी तिरस्कार मिलता है। बात बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब देश बदल रहा है जनाब पत्रकार महोदय। अब युवा उन्हीं को चूमेगा और उन्हीं का मूवी देखेगा जो टैलेंटेड होगा। अब हम बॉलीवुड के सिल्वर स्पून फैमिली की मूवी नहीं देखने वाले। आंसू की कीमत तब पता चलती है जब आपके आंखों से निकलती है। अगर मेरे आंखों से आंसू निकलेगी ना, तो मुझे इसकी कीमत पता है, बिकॉज दर्द है तभी आंसू निकल रही है। हम सुशांत सिंह राजपूत, मैं बिहार से हूँ, और वो बिहारी है इसलिए नहीं। एक संघर्ष की कहानी कैसे लिखी जाती है, ये हमने पिछ किताबों में पढ़ी थी। जैसे महाराजाओं की, राजाओं की, झांसी की रानी कहानियाँ हमने किताब में पढ़ी थी कि संघर्ष की कहानी कैसी होती है। भगत सिंह जी की, खुदीराम बोस जी की, अब्दुल कलाम जी की किताबें हमने सुनी थी, सिर्फ देखी नहीं थी संघर्ष की कहानी। लेकिन संघर्ष की कहानी सुशांत सिंह राजपूत ने दिखाया कि पवित्र रिश्ता GTV पे आता था, उसमें ये एक्टर थे, और पवित्र रिश्ता को छोड़ के मूवी में गए। तो ये रिस्क कितना बड़ा था कि आपने बना बनाया प्लेटफॉर्म को हटा के आप उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जिस पे एक्सपेक्टेशंस हैं ही नहीं कि आप जीतेंगे या हारेंगे। लगातार सुशांत सिंह राजपूत, बिहार का अभिमन्यु बोलूँगा मैं, कि उसने उस चौखट के पास जाके खड़ा होके बोल दिया कि यस आई कैन डू और यू कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तुम लोग भी कर सकते हो। लेकिन ये पता विद्या बालन को नहीं है पत्रकार महोदय। विद्या बालन तो बेटी, उनके पास बच्चे नहीं है ना। दर्द तब पता चलता है जब आप माँ होती हैं, किसी का बेटा खोया है पत्रकार महोदय, और विद्या बालन को पता नहीं है। ये विद्या बालन इसलिए बोल रही हैं कि पैसे के नशे में, जो सिद्धार्थ रॉय कपूर के पास जो पैसा है, जो शोहरत है, उसके नशे में बोल रही हैं।
अच्छा तिवारी भैया, आपको ये नहीं लगता कि जो बॉलीवुड का नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, चाचा भतीजावाद है, ये इसका डर है बॉलीवुड के सितारों के अंदर? बॉलीवुड के सितारे इनसे डर रहे हैं, इसीलिए इनके खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। सब कोई बोल रहा है कि ये सुशांत सिंह की मौत गलत हुई है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उधर आकाशदीप जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं वो कह देते हैं कि ये गलत नहीं हुआ, वो कमज़ोर था इसलिए उसने फांसी लगा लिया। आकाशदीप जिनका एक वेब सीरीज आने वाला है अभिषेक बच्चन का, आकाशदीप क्या बोलेंगे कि क्या नाम है, ये कमज़ोर था। कमज़ोर कैसे था वो? कमज़ोर तो तुम लोग हो, जो तुम लोग ने मुंबई में डिप्लोमा कर रखा है कि 6 महीने में चाटना सीखें, 3 महीने में उठाना सीखें। आप कोर्स करके आते हो, रैपिड कोर्स, और आज बॉलीवुड में डायरेक्टर बन जाते हो। तुम्हारी क्या औकात है ये बात बोलने के लिए? तुम लोग का काम है कि डायरेक्टरों के बड़े बड़े एक्टरों के घर पे नॉक करने का दरवाज़ा, आज जाके वहाँ से बोलना कि अपना चूजा दे दो, मुझे प्रमोट करना है। मैं इसमें अमिताभ बच्चन को भी लपेटूंगा, इसमें अभिषेक बच्चन को भी लपेटूंगा। बात अगर नेपोटिज्म में आएगी, उसके सामने अगर कोई भी आएगा, उनकी फाड़ होगी। वंशवाद नहीं चलेगा, और जहां वंशवाद चला है वहां पर धड़ाशाही हुआ है, वो चाहे कांग्रेस हो या बॉलीवुड हो। लेकिन नहीं, पत्रकार महोदय, जरूरत क्या था आपको बोलने के लिए कि वो कमज़ोर था? किस तरह से कमजोरी आप बोल रहे थे उसको? क्या वो आर्थिक तंगी था उसके पास? क्या उसके पास जॉब की कमी थी? आप ये बोलो कि उसको आप लोगों ने, अभिमन्यु, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, क्योंकि षड्यंत्र के अकॉर्डिंग उसको मारा गया है कि तुम डॉक्टर बनना डिप्रेशन का, तुम सलाहकार बनना, तुम उसके एडवाइजरी बनना, तुम उसके घर पे जूस देना, तुम उसकी दोस्त बन जाना, और बन के लास्ट में उसका वर्ड निकाल के, बेचारा एक तो बिहार का था और सीधा था, चॉकलेटी था, अपने दिल की बात सबको बोलता गया। अब वहाँ आप एक बता दो आपको पत्रकार महोदय, पेज 3 आई थी मूवी, जिसमें गाना था, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, हर मोड़ पे तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। मुझे पत्रकार महोदय रोने का मन कर रहा है कि बॉलीवुड में पेज 3 मधुर भंडारकर साहब का मूवी आया था, जिसमें दिखाया था कि ये बहुत इमोशनल मूवी, एक सॉन्ग था कि दिखाया था कि उसमें एक्ट्रेस कैसे अपने आप को ड्रग्स लेके ख़त्म कर लेती हैं। एक सक्सेस दिया, लोग उसके पीछे पड़ गए, उसको ख़त्म कर दिया। अब वो बेचारी क्या करेगी? वो लास्ट में ड्रग्स ले गया, उसके बाद रोड पे कहीं मर जाती है। आप डिबेट को लंबा खींच रहे हैं, मेरा सवाल एक और निकल के आ रहा है। AR रहमान जिन्होंने ऑस्कर जीता, उन्होंने तक कह दिया है कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड के अंदर, मुझे भी मूवी नहीं मिलती है, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे भी मूवी करने को नहीं मिलती है, इसलिए मैं साउथ में मूवी करता हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, मैं बार बार यही बोलता रहा होता हूँ कि टैलेंट की पूजा बॉलीवुड में नहीं है, टैलेंट की पूजा नहीं है। टैलेंट हमारे पास देखिए, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान साहब, उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स हैं, गोविंदा, उसके बाद आप ऋषि कपूर साहब, उसके बाद ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन उनको इसलिए मूवी नहीं मिला कि तलवे नहीं चाट सकते थे। वो जाके बॉलीवुड का जो हम महासाम्राज्य है, जो साम्राज्य बोला जाता है, वो दुबई में है, जहाँ पे ढोलक ताशे लेके जाना है आपको। और जैसे पता चला कि दाऊद के घर में लड़का हुआ है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, आलिया भट्ट, महेश भट्ट, पूजा भट्ट, क्या नाम है, रणबीर कपूर, कपूर फैमिली, सिद्धार्थ रॉय कपूर, ये सब लोग चले गए वहाँ पे। कोई ढोलक ले लिया, कोई ताशा ले लिया, और वहाँ पे अपना नाच के
आज जो कुछ मिला वहाँ लेके आ गए। वो डिसाइड करता है कि आपको किसको मूवी मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। आज नहीं, पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा आपके युग में जो जिस समय आप कॉलेज जाया करते थे, गोविंदा की ऐसी सी मूवी आई थी जो देख के पारिवारिक मैसेज भी देता था और समाज के लिए मैसेज देता था। अब वो एक्टर कहाँ चला गया? वो एक्टर कहाँ चला गया? आज वो जर्दर की ठोकरी खा रहा। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा स्टोरी। पार्टनर मूवी में उनको एक अवार्ड मिला था। उस अवार्ड में खुलेआम उन्होंने लॉन में बोला था कि मेरे पास एक दिन जॉब की कमी थी। मैंने फ़ोन किया डेविड धवन को कि डेविड जी मुझे जॉब चाहिए। तो डेविड ने बोला कि लेट मी आई कॉल यू, मैंने बाद में आपको बताऊंगा मैं पता करके। डेविड धवन ने फ़ोन किया सोहेल खान को, सलमान खान के भाई को, कि गोविंदा आया था कटोरा लेके, क्या करूं? तो सोहेल खान ने सलमान खान को फ़ोन किया, तो पार्टनर मूवी में गोविंदा को लिया गया। यानी सोचिए एक टैलेंटेड सुपरस्टार को कितने चौखट पे, और उन जो टैलेंट नहीं है उनके दरवाजे पे नॉक करके बोला गया कि मुझे जॉब दे दो। बिकॉज इन लोगों ने नेपोटिज्म का साम्राज्य को हाईजेक कर रखा है। अगर हम कामयाब नहीं हैं तो कामयाब पैसे से भी हैं। पैसे से दबा के रखेंगे, डुबो के रखेंगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे। आप बाहरी हैं, आपको झुका के रखेंगे, आप तलवे चाटेंगे, तब आपको मूवी देंगे। क्यों आज मूवी क्या नाम है, आज हमारी कंगना रनौत एक्टर से डायरेक्टर बन गई, अपने एक्सपेरिमेंट करती है, अपने प्रोड्यूसर करती है। क्यों?